हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th का ये फर्स्ट लेटर है इंग्लिश प्रोज का, जिसके अथर हैं G.L. फ्विंट्स। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर्स और टाइप क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर। व्हाट मीन्स क्या, क्वालिटी मीन्स गुण, ऑफ लेंचो मीन्स लेंचो के, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित किया, द पोस्ट मास्टर मीन्स होता है पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर को लेंचो के किस गुण ने या क्या गुण ने पोस्ट मास्टर को प्रभावित किया। और इसी में जो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। हाउ मीन्स कैसे, ही मीन्स उसने, मतलब पोस्ट मास्टर ने, डिसाइड मीन्स निर्णय लिया, टू हेल्प हिम मीन्स उसकी मदद करने की, उसकी मदद करने का। तो प्रश्न आपका हो जाएगा, पोस्ट मास्टर लेंचो के किस गुण से प्रभावित हुआ, यानी लेंचो के पास ऐसा क्या गुण था जिससे पोस्ट मास्टर प्रभावित हो गया और उसने लेंचो की किस प्रकार मदद की। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो होती हमारी प्रश्न समझने की। अगर हम प्रश्न समझेंगे अच्छे से तो उसका आंसर भी हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्रश्न है कि पोस्ट मास्टर को लेंचो के किस गुण ने सबसे अधिक प्रभावित किया और पोस्ट मास्टर ने उसकी कैसे मदद की। अब आपका प्रश्न आंसर है, द पोस्ट मास्टर अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस मैन रीड लेंचोज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। पोस्ट मास्टर जो था, अ काइंड हार्टेड एक दयालु हृदय वाला, एंड जनरस मैन और एक सज्जन व्यक्ति। जो पोस्ट मास्टर था वह एक दयालु हृदय वाला और सज्जन व्यक्ति था। रीड लेंचोज लेटर, रीड मीन्स पढ़ा, लेंचोज मीन्स लेंचो के, लेटर मीन्स पत्र को, उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा, एड्रेस टू गॉड जो ईश्वर के पते पर लिखा हुआ था। जो पोस्ट मास्टर था वह एक दयालु हृदय वाला और सज्जन व्यक्ति था। उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा जो ईश्वर के पते पर लिखा हुआ था। ही वॉज इम्प्रेस्ड एट लेंचोज डीप फैथ इन गॉड। ही मीन्स वह, वाज इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित हो गया, एट मीन्स पर, लेंचोज माने लेंचो के, डीप फैथ, डीप फैथ का मतलब होता है गहरे विश्वास पर, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, ईश्वर में गहरे विश्वास के लिए जो पोस्ट मास्टर था वह लेंचो से काफ़ी प्रभावित हो गया। सो ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स उसने, गिव मीन्स दिया, ए पार्ट माने एक भाग, ऑफ हिज सैलरी मीन्स अपने वेतन का। इसलिए जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने सैलरी का या वेतन का एक भाग दिया। एंड कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। एंड मीन्स और, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किया, सम मीन्स कुछ, मनी मीन्स धन, फ्रॉम मीन्स से, हिज मीन्स अपने, एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारियों से, और उसने कुछ धन अपने कर्मचारियों से इकट्ठा किया। एंड फ्रेंड्स और कुछ धन अपने मित्रों से भी इकट्ठा किया। एंड सेंट इट टू लेंचो, एंड मीन्स और, सेंट मीन्स भेज दिया, इट मीन्स इसे, टू लेंचो मीन्स लेंचो के पास, और जो धन उसने इकट्ठा किया वह उसने लेंचो के पास भेज दिया। इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर, यानी लिफाफे पर उसने ईश्वर का नाम डाला और इसे लेंचो के पास भेज दिया। प्रश्न आपका था,
पोस्ट मास्टर को लेंचो के किस गुण ने प्रभावित किया? तो जो पोस्ट मास्टर को लेंचो का ईश्वर के प्रति अथाह श्रद्धा थी, या अथाह विश्वास था, या गहरा विश्वास था, इस बात से जो पोस्ट मास्टर है काफ़ी प्रभावित की हुआ जो है। हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प? और पोस्ट मास्टर ने उसकी कैसे मदद करनी चाहिए? तो पोस्ट मास्टर ने अपने जो है वेतन का एक भाग और अपने अन्य मित्रों कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसने जो है ईश्वर का नाम डाल करके लेंचो के पास पैसे भेज दिए। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास्ट ईयर के जो यूपी बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें आया हुआ था आपका ये प्रश्न 2024 में। प्रश्न है आपका, व्हाट वाज ओनली वन हॉप दैट लेंचो थॉट? व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, ओनली मीन्स केवल, वन हॉप मतलब एकमात्र जो आशा थी, हॉप का मतलब आशा, दैट लेंचो थॉट जिसके विषय में लेंचो ने सोचा। यानी लेंचो के पास एकमात्र आशा क्या थी? लेंचो के पास एकमात्र आशा क्या थी? आंसर में जो आशा थी उसके बारे में आपको वर्णन करना है। आंसर है आपका, लेंचोज ओनली हॉप वाज टू रिसीव हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो की एकमात्र, ओनली मीन्स एकमात्र, लेंचोज मीन्स लेंचो की, हॉप मीन्स आशा, वाज मीन्स थी, टू रिसीव मीन्स प्राप्त करें, हेल्प मीन्स मदद, फ्रॉम मीन्स से, गॉड मीन्स ईश्वर। लेंचो की एकमात्र जो आशा थी वह थी ईश्वर से मदद प्राप्त करें। ही बिलीव्ड विथ ऑल हिज फैथ, ही मीन्स उसे, बिलीव्ड मीन्स विश्वास था, ऑल विद मीन्स साथ, ऑल हिज फैथ मीन्स पूरे विश्वास के साथ उसे विश्वास था दैट की गॉड वुड आंसर हिज प्ली। गॉड मीन्स ईश्वर, वुड आंसर मीन्स उत्तर देगा, हिज प्ली मीन्स उसने जो विनती की है ईश्वर से उसका वह उत्तर जरूर देगा। फॉर असिस्टेंस, फॉर मीन्स के लिए, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, सहायता के लिए ईश्वर उसके प्रश्न का उत्तर जरूर देगा जो उसने विनती की है। आफ्टर द हाइल स्टॉर्म, आफ्टर मीन्स बाद, हाइल स्टॉर्म का मतलब होता है मूसलाधार बारिश के बाद। डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, कि उसकी जो पूरी फसल थी वह नष्ट हो गई थी। मूसलाधार बरसात के बाद उसकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। तो जो लेंचो की एकमात्र आशा थी वह थी ईश्वर से मदद, कि उसे ईश्वर से मदद मिलेगी, और उसे पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर उसकी विनती का उत्तर जवाब जो है जरूर देगा और उसकी सहायता करेगा, जो उसकी मूसलाधार बारिश के बाद उसकी जो फसल नष्ट हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका, What did the boys do exposing themselves to the rain in the chapter A Letter to God? A Letter to God नामक पाठ में What did the boys, boys का मतलब लड़के, exposing मतलब इकट्ठे कर रहे थे, themselves means अपने आप में, to the rain means वर्षा में, वर्षा में बच्चे क्या इकट्ठा कर रहे थे? और चैप्टर का नाम है A Letter to God। अ लेटर टू गॉड में जो बच्चे हैं वह बारिश में क्या इकट्ठा कर रहे थे या करते थे? इन द स्टोरी, कहानी में, व्हेन द रेन बिगेन टू कम, जब बारिश थी वह आ गई, डाउन रियल हार्ड मतलब बहुत तेजी से। इन द स्टोरी, कहानी में, व्हेन मीन्स जब, रेन बिगेन टू कम डाउन रियल हार्ड जब बारिश बहुत तेज हो गई, एंड द हेल स्टार्टेड टू फॉल और जब ओले गिरने शुरू हो गए, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए, टू फॉल मीन्स गिरने, ओले गिरने शुरू हो गए, इट लुक्ड तो ऐसा दिखा, एज दो देयर वाज रेन ऑफ सिल्वर कॉइन्स, एज मीन्स जैसे, दो मीन्स यद्यपि, देयर वाज रेन ऑफ सिल्वर कॉइन्स, रेन मतलब बरसात होने लगी, सिल्वर कॉइन्स मीन्स चांदी के सिक्कों की,
जब बारिश प्रारंभ हो गई तो ऐसा लगा कि चांदी के सिक्कों की बरसात हो रही है। ऑन सीइंग दिस, यह देख करके, यह देखने पर, द बॉयज रैन आउट, बच्चे बाहर भागे, इनटू द रैन, बारिश में बच्चे बाहर भागे, टू पिक अप द कॉइन्स, पिकअप मीन्स उठाने के लिए, कॉइन्स मीन्स सिक्कों को, उन सिक्कों को उठाने के लिए बच्चे बाहर बारिश में भागे। प्रश्न है आपका, ये जो पार्ट है लेटर टू गॉड, इसमें बच्चे क्या इकट्ठा करते थे? तो कहानी में जब बरसात बहुत तेज से होने लगी, ओले गिरने शुरू हो गए, ऐसा लगा जैसे चांदी के सिक्के या चांदी के सिक्कों की बारिश हो रही है, और यह देख करके बच्चे बारिश में जो चांदी के सिक्के थे उनको उठाने के लिए दौड़े। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2024 में यानी लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यूपी बोर्ड का, उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? लेंचो, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हुआ, फाइंड मीन्स पा करके, अ लेटर मीन्स एक पत्र, फॉर हिम मीन्स उसके लिए, विद मनी इन इट इसमें धन। यानी जो प्रश्न है आपका वो है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड अ लेटर, फाइंड मीन्स पा करके, अ लेटर मीन्स एक पत्र पा करके लेंचो आश्चर्यचकित हुआ, फॉर हिम उसके लिए, विथ मनी इन इट, मनी मतलब धन, इन इट माने इसमें धन पा करके लेंचो आश्चर्यचकित हुआ। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, मनी का मतलब धन, इन इट मीन्स इसमें। क्या लेंचो एक पत्र के साथ धन पा करके आश्चर्यचकित हुआ? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं आश्चर्यचकित हुआ। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, लेंचो नॉट मीन्स नहीं, आश्चर्य, सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड मीन्स पा करके, अ लेटर मीन्स एक पत्र, फॉर हिम मीन्स उसमें या उसके लिए, विद मनी मीन्स धन के साथ पत्र को पा करके लेंचो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इट वाज बिकॉज, कारण यह था, ही हैड फुल फैथ इन गॉड, ही मीन्स उसे, फुल मीन्स पूर्ण, फैथ मीन्स विश्वास था, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, क्योंकि उसे ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। ही न्यू, वह जानता था, दैट की, गॉड सा एवरीथिंग इन वंस कंसाइंस, गॉड मीन्स ईश्वर, सा मीन्स देखता था, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, इन वंस कंसाइंस मीन्स किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण, ईश्वर किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में सब कुछ देखता है। तो धन पा करके लेंचो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि उसे ईश्वर में पूर्ण विश्वास था, उसे पता था ईश्वर उसकी जरूर मदद करेगा, क्योंकि ईश्वर सभी के अंतःकरण को देखता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सन 2022 की बोर्ड परीक्षा में, सन 2023 की बोर्ड परीक्षा में और सन 2024 की भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? प्रश्न है आपका, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? व्हाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, लेंचो मीन्स लेंचो, एंग्री मीन्स नाराज, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया, द लेटर मीन्स पत्र। लेंचो ने जब पत्र प्राप्त किया तो वह नाराज क्यों था? व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों था? व्हेन मीन्स जब,
ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने जो है पत्र प्राप्त किया तो लेंचो नाराज क्यों था। एक इस प्रकार से प्रश्न है। दूसरे तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। व्हाट मीन्स किस चीज़ ने, मेड मीन्स कर दिया, लेंचो मीन्स लेंचो को, एंग्री मीन्स नाराज। लेंचो को किस चीज़ ने नाराज कर दिया, ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में 2022, 2023 और 2024 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है, लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। लेंचो ने रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, लेटर मीन्स पत्र, ऑन मीन्स पर, फॉलोइंग मीन्स अगले, संडे मीन्स रविवार को, अगले या आने वाले रविवार को लेंचो ने पत्र प्राप्त किया। व्हेन लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, व्हेन मीन्स जब, लेंचो मीन्स लेंचो, वेंट मीन्स गया, टू द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर, जब लेंचो डाकघर को गया। लेंचो वाज सिंगल माइंडेड, लेंचो एकमात्र जो है मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति था, एक मन वाला व्यक्ति था। एंड हिज इमेंस फैथ इन गॉड, इमेंस मतलब गहरा, फैथ मतलब विश्वास था, इन गॉड मतलब ईश्वर में, ईश्वर में उसका गहरा विश्वास था। मेड हिम थिंक, और उस ईश्वर के गहरे विश्वास ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया दैट की गॉड वुड गिव हिम द 100 पेसोज, कि ईश्वर ने उसे जो है 100 पेसोज दिए होंगे। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, जो उसने ईश्वर से मांग करी थी, आस्क्ड मतलब मांगे थे, फ्रॉम हिम मतलब उससे। ऑन सीइंग दैट, यह सब देखने के बाद, ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसेस, उसने मात्र 70 पेसोज ही प्राप्त किए। तब उसने ही थॉट, तब उसने सोचा दैट की द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों ने हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, स्टोलन मतलब चुरा लिया है, द रेस्ट ऑफ द मनी मतलब जो धन उसे नहीं मिला है उस धन को डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिया है। दिस मेड लेंचो एंग्री, और इसी बात को लेकर के लेंचो नाराज हो गया। प्रश्न आपका है, वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों था जब उसने पत्र प्राप्त किया। या फिर इस प्रकार से प्रश्न आपका बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, किस चीज़ ने लेंचो को नाराज कर दिया। तो लेंचो ने क्या किया, अगले रविवार को उसने पत्र प्राप्त किया जब वह डाकघर को गया। लेंचो जो है एक मन वाला व्यक्ति था, जो सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता था, और उसने सोचा कि ईश्वर ने उसे पैसे दिए होंगे, जो उसने ईश्वर से मांग करी थी पैसों की। यह सब देख करके ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पेसेस, मतलब जब उसने देखा तो उसे जो है 70 पेसोज ही प्राप्त हुए। ही थॉट, तब उसने सोचा दैट की द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, डाकघर के कर्मचारियों ने हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, बचा हुआ धन चुरा लिया होगा। दिस मेड लेंचो एंग्री, और इसी चीज को लेकर के लेंचो नाराज हो गया। अगला प्रश्न है आपका, whom did लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड व्हाई। whom मीन्स किसको, लेंचो मीन्स लेंचो, कॉल मीन्स पुकारता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स एक दलालों का समूह, एंड व्हाई और क्यों। लेंचो किसको दलालों का समूह कहकर के पुकारता है और क्यों कहकर के पुकारता, ये प्रश्न है आपका। व्हेन लेंचो ओपेंड द इनविलप, जब लेंचो ने लिफाफा खोला। व्हेन मीन्स जब, लेंचो मीन्स लेंचो ने, ओपेंड मतलब खोला, इनविलप मीन्स लिफाफा। जब लेंचो ने लिफाफा खोला, ही फाउंड ओनली 70 पेसोज, फाउंड मतलब मिले, ओनली मीन्स केवल, और 70 पेसोज मतलब 70 पेसोज, इंस्टीड ऑफ 100 पेसोज के स्थान पर, इंस्टीड मतलब के स्थान पर उसे मात्र 70 पेसोज ही प्राप्त हुए। ही डाउटेड, उसे संदेह हुआ दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारियों ने हैड टेकन आउट 30 पेसोज, टेकन आउट मतलब निकाल लिए हैं, 30 पेसोज का मतलब 30 पेसोज, डाकघर के कर्मचारियों ने 30 पेसोज निकाल लिए हैं। सो इसलिए
ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। ही मीन्स उसने, कॉल्ड मीन्स कहा, देम मीन्स उन्हें, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब दलालों का समूह। इसलिए उसने दलालों का समूह जो डाकघर के कर्मचारी थे उनको कहा। बट लेकिन, दे वे रियली वास्तव में, वेयर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, ए मीन्स एक, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब दलालों का समूह, लेकिन वास्तव में वे दलालों का समूह नहीं थे। प्रश्न आपका है, लेंचो ने किसको दलालों का समूह कहा और क्यों कहा? तो लेंचो ने जब लिफाफा खोला तो उसे 100 पेसोज के स्थान पर मात्र 70 पेसोज ही प्राप्त हुए। तब उसे संदेह हुआ। उसने सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने जो बचे हुए 30 पेसोज हैं उन्होंने चुरा लिए हैं। इसलिए उसने डाकघर के कर्मचारियों को दलालों का समूह कहा, लेकिन वास्तव में वे दलालों का समूह नहीं थे। अगला प्रश्न है जो बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ है, और प्रश्न है आपका, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली? व्हाई मीन्स क्यों, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, लाफ मीन्स हंसने लगा, हार्टली मीन्स जोर जोर से। डाकिया जोर जोर से क्यों हंसने लगा? द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस। डाकिया अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए। डाकिया अपने मालिक के पास जोर जोर से हंसते हुए गया। बिकॉज क्योंकि, ही हैड सीन अ लेटर। ही मीन्स उसने, सीन अ लेटर मीन्स एक पत्र देखा, एड्रेस्ड टू गॉड जो ईश्वर के पते पर लिखा हुआ था। फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में उसने पहली बार एक ऐसा पत्र देखा था जो ईश्वर के पते पर लिखा हुआ हो। इसलिए डाकिया जो है जोर जोर से हंसने लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न आपका है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड? व्हाई मीन्स क्यों, पोस्टमास्टर मीन्स पोस्टमास्टर ने, सेंड मीन्स भेजा, अ रिप्लाई मीन्स एक उत्तर, टू लेंचोज फर्स्ट लेटर मतलब लेंचो के पहले पत्र का, एड्रेस्ड टू गॉड जो ईश्वर के पते पर लिखा हुआ था। पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र का उत्तर क्यों भेजा जो ईश्वर के पते पर लिखा हुआ था? पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र का उत्तर क्यों भेजा जो ईश्वर के पते पर लिखा हुआ था? क्यों भेजा, आइए जानते हैं। आंसर है आपका, द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट। पोस्टमास्टर नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? टू शेक लेंचोस फेथ, कि लेंचो का ईश्वर से विश्वास डगमगाए। शेक मतलब डगमगाए, लेंचोस फेथ मतलब लेंचो का विश्वास। तो जो पोस्टमास्टर था वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास ईश्वर से डगमगाए। इन गॉड मतलब ईश्वर से। एंड दस, और इस प्रकार, रिप्लाइड लेंचोज लेटर, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, लेंचोज लेटर मतलब लेंचो के पत्र का। इसलिए पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर दिया बाई सेंडिंग हिम मनी। बाई मीन्स के द्वारा, सेंडिंग मीन्स भेज करके, हिम मीन्स उसे, मनी मीन्स धन, उसे धन भेज करके उसका उत्तर दिया। अंडर द नेम ऑफ गॉड, जो ईश्वर के नाम से भेजा गया पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द सिंगल हॉप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो? 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उनमें ये आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द सिंगल हॉप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो? व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, सिंगल हॉप मतलब एकमात्र विश्वास, एकमात्र आशा, फॉर द फैमिली मीन्स
फार मीन्स के लिए, फैमिली मीन्स परिवार, ऑफ लेंचो मीन्स लेंचो, लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, सिंगल मीन्स एकमात्र, होप मीन्स आशा, फार मीन्स के लिए, फैमिली मीन्स परिवार, ऑफ लेंचो मीन्स लेंचो के, लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी। सिंगल हॉप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार के लिए जो एकमात्र आशा थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, वो थी ईश्वर से मदद। लेंचो के पास एक ही आशा थी और वह आशा थी कि ईश्वर से मदद मिल जाए। लेंचो हैड एन इमेंस फैथ इन गॉड, लेंचो हैड मीन्स थी, एन मीन्स एक, इमेंस मीन्स गहरा, फैथ मीन्स विश्वास, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, लेंचो का ईश्वर में गहरा विश्वास था। ही बिलीव्ड, और उसे विश्वास था, दैट की गॉड कैन सी डीप इनटू वंस कंसाइंस, गॉड मीन्स ईश्वर, कैन मीन्स सकता है, सी मीन्स देख, डीप मीन्स गहराई तक, इनटू मीन्स में, वंस मीन्स किसी भी व्यक्ति के, कंसाइंस मीन्स अंतःकरण, उसे विश्वास था कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण को या गहरे अंतःकरण को देख सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड मीन्स ईश्वर को, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर रेन, और उसने वर्षा की या बारिश की मांग करी ईश्वर से, फॉर हिज क्रॉप्स, जो उसकी फसल के लिए थी, एंड इट डिड कम, और बारिश आई भी। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो कुछ इस प्रकार से है, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, हाउ मीन्स कैसे, लेंचो मीन्स जो है लेंचो, हेल्प्ड मतलब मदद की गई, लेंचो की कैसे मदद की गई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की कैसे मदद की गई। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर नाइस एंड जनरस, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर के, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, वेयर मीन्स थे, नाइस मीन्स अच्छे, एंड मीन्स और, जनरस का मतलब होता है उदार। डाकघर के जो कर्मचारी थे वह अच्छे और उदार थे। दे लाफ्ड व्हेन दे सा लेंचोज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, दे मीन्स वे, लाफ्ड मतलब हंसे, वे हंसे, व्हेन दे सा लेंचोज लेटर, व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स उन्होंने, सा मीन्स देखा, लेंचोज लेटर मीन्स लेंचो के पत्र को, एड्रेस्ड टू गॉड जो ईश्वर के पते पर लिखा हुआ था। तो ईश्वर के पते पर लिखे हुए पत्र को देख करके पहले तो डाकघर के जो कर्मचारी थे वे हंसे, बट लेकिन, सून दे बिकेम सीरियस, सून मतलब जल्द ही, दे मीन्स वे, बिकेम मीन्स हो गए, सीरियस मतलब गंभीर, जल्द ही वे गंभीर हो गए, बिकॉज क्योंकि, दे वेयर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फैथ इन गॉड, दे मीन्स वे, वेयर इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हो गए, लेंचोज फैथ माने लेंचो के विश्वास को देख करके, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, ईश्वर में लेंचो के विश्वास को देख करके वे जो है गंभीर हो गए। दे डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी, दे मीन्स उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, टू सेंड मीन्स भेजने का, हिम मीन्स उसे, मनी का मतलब धन, और उन्होंने लेंचो के पास धन भेजने का निर्णय लिया। दे कलेक्टेड 70 पेसोज, दे मीन्स उन्होंने, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किए, 70 पेसोज मतलब 70 पेसोज, उन्होंने 70 पेसोज इकट्ठे किए, एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसे लेंचो के पास भेज दिए। प्रश्न आपका था कि लेंचो की कैसे मदद की गई। तो डाकघर के जो कर्मचारी थे वे अच्छे और उदार थे। पहले जब उन्होंने पत्र देखा, ईश्वर के पते पर लिखा हुआ पत्र देखा, तो पहले तो वे हंसे, लेकिन जल्द ही वे गंभीर हो गए, क्योंकि वे प्रभावित भी हो गए लेंचो के ईश्वर के प्रति विश्वास से। उन्होंने धन भेजने का निर्णय लिया और उन्होंने 70 पेसोज इकट्ठे किए और लेंचो के पास उन 70 पेसोज को भेज दिया।